नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल पर हमेशा कोशिश करती हूं कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल नेचुरल तरीके से अच्छा रख पाएं और अपने आप को हेल्दी रखते हुए हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज बात करने वाली हूँ डायबिटीज के बारे में, क्योंकि मैं जब भी कोई रेमेडी डालती हूँ, चाहे वो घुटनों की है, चाहे वो आंखों की रोशनी तेज करनी, चाहे कोई भी है, तो उसमें 10 क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या डायबिटीज वाले पेशेंट इसको खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज वाकई में बहुत भयानक समस्या है। ये समस्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार 1980 में जहां पर सिर्फ 108 मिलियन लोग डायबिटिक थे, वो 2014 आते आते 442 मिलियन तक हो गए हैं। यानी कि लगभग 30% से भी ज्यादा तेजी से ये डायबिटिक की समस्या बढ़ती जा रही है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है और इंडिया में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या में लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो एक तरह से उसकी तो जिंदगी उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि खाने में परहेज, कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोचो कि क्या खाएं क्या ना खाएं। ढेरों दवाइयां लेनी पड़ती हैं, दवाई भूल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दवाई लेने से सिर्फ काम नहीं चलता, इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाते हैं इंसुलिन के। तो ऐसी टेढ़ी समस्या से बचने के लिए क्या किया जाए। एलोपैथ तो कहता है कि अगर डायबिटीज होगी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हो भी गई है तो वो रिवर्स हो सकती है। अगर नहीं हुई है, प्री डायबिटिक है, तो उससे बचा जा सकता है, और अगर प्रिकॉशंस लें तो इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी हमारे किचन में ऐसे मसाले हैं जो इस समस्या से छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम कुछ एक परहेज कर सकते हैं, कुछ एक लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, कुछ डाइट में अपने बदलाव कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि अगर डायबिटीज अनट्रीटेड रह जाए या किसी को इंसुलिन लेना पड़ जाए या बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ जाए, तो इसके साथ साथ बहुत सारे और ढेरों परेशानियां हो जाती हैं। किडनी फेलियर का चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर किसी को चोट लग जाए डायबिटिक पेशेंट को, तो वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है, उसमें पस पड़ जाती है, ना जाने क्या क्या हो जाता है, और कई बार तो लोग अंधे तक हो जाते हैं। ऐसी खतरनाक बीमारी से खुद को बचाना ये हमारी जिम्मेवारी है, और आयुर्वेद की मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। आयुर्वेद आज की कोई नई खोज नहीं है, 5000 साल पुरानी ये एक खुद को ठीक रखने की टेक्निक है। अगर हम उसके तरीकों को मानते हैं तो हम खुद को सही रख सकते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि मीठे को मारने के लिए कड़वा खाना चाहिए, यानी कि अगर किसी को मधुमेह या शुगर का प्रॉब्लम हो गया है तो उसको कड़वी चीजें खानी चाहिए। और कड़वी चीज में क्या आता है? कड़वी चीज में आता है करेला, इसमें आता है जामुन की गुठली, इसमें आता है आम की गुठली, गिलोय। ये चीजें अगर हम खाते हैं लगातार तो हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल तो ये एक ब्लेंड में मिक्स भी आने लगे हैं। जैसे ही ऐसा का है डायफिक्स जूस, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक हर्ब से मिलके बना हुआ है। इसमें लगभग 15 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके मैंने नाम लिए, वो इसके अंदर हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी जड़ी बूटियां हैं जो सब मिलके इसको एक बहुत ही परफेक्ट आप कह सकते हैं दवा बनाती हैं, डायबिटीज कंट्रोल करने का एक नुस्खा बनाती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स ने इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई किया हुआ है। ये आयुष के अंडर आता है और वाकई में बहुत अच्छी चीज है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इसमें क्या है और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। जामुन की गुठली भी है। इसमें जामुन में एक कंपाउंड होता है जम्बुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को कम करता है। आपके ब्लड में अगर शुगर आ गई है तो उसको कम करता है। साथ में एलोवेरा है, वो भी शुगर को फिक्स करने के लिए बहुत मददगार होती है, जामुन के साथ मिलकर बहुत मदद करता है। ये ब्लड ग्लूकोज को भी मैनेज करते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करते हैं। इसके साथ इसमें है गिलोय। गिलोय भी कड़वा होता है। गिलोय की जो डंडी होती है ना, वो बहुत सारी बीमारियों में बहुत काम आती है। एक बहुत ही हेल्दी लाइफ के लिए गिलोय बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहां से गिलोय के फायदे देख सकते हैं। गिलोय आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। और जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा जो ग्लूकोज है जो हमारे खाने से निकलता है, और इंसुलिन उसको पूरे हर सेल तक पहुंचाती है, तो सेल्स उसको अच्छे से रिसीव करते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं। इसके साथ इसमें है करेला।
करेले में एक कंपाउंड होता है, वो है पी इंसुलिन। वो लगभग इंसुलिन की तरह काम करता है। मतलब आपके अगर सेल्स जो है इंसुलिन को उस टाइम पर नहीं पहचान रही या वहां तक वो ठीक से नहीं पहुंच रही, तो करेला उस डिसऑर्डर को ठीक करने में मदद कर सकता है। यानी कि करेला भी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे तो वो वेजिटेबल है लेकिन यहाँ पर वो दवाई का काम कर रही है। इसमें आंवला भी है, और आंवला तो रसायन है। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस जूस के अंदर इस तरह की 15 हर्ब्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं अगर दवाइयों से बचना है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर दवाइयां खानी शुरू कर दी तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। जबकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। और इसमें तो करेला है, जामुन है, गिलो है, किस किस हर्ब के नाम मैं आपको बताऊं। इसमें मेथी भी है, इसमें कुटकी भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें सारी वो चीजें हैं जो डायबिटीज को मैनेज कर सकती हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं, आपके शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकती हैं। पीने में आसान है, लेने में आसान है। ये आपको सुबह खाली पेट लेना है 30 मिली, और रात को खाना खाने के बाद लेना है। और इस आयुर्वेदिक डायफिक्स जूस के पूरे फायदे उठाने के लिए कम से कम इसे 30 दिन तक लेना चाहिए, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो बेनिफिट्स जो हैं वो परमानेंट होंगे। ये कुछ इस तरह की बॉटल है। इसमें कोई एडिड कलर नहीं है, कोई एडिड फ्लेवर नहीं है, नेचुरल है हर एक चीज। और बस इसको हिलाना है बहुत अच्छे से, इस मेजरमेंट से इसको लेना है, और पानी में इतना ही पानी लेके पानी में मिला के इसको पी लेना। बस इतना सा काम करना है, बाकी सारे काम तो ये खुद करेगा। ये हुई सेसा वेलनेस डायफिक्स जूस की बात। इसको मेल फीमेल जो भी 18 ईयर एंड अबाउ है वो इसको ले सकते हैं। किसी को प्री डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करना है, किसी को ऐसा लगता है कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, वो भी इसको ले सकते हैं। और लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। बस अब तो आपको इसे लेना है और अपने आप को ठीक रखना है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज होने के 2 कारण हैं, लाइफस्टाइल एंड डाइट। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ रहा है, हमारी डाइट भी हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ रही है। और वो जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो हमारा जो एक इंसुलिन है, इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी उनको एब्सॉर्ब करती है, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है, और वो इंसुलिन हर सेल का दरवाजा खटखटाता है कि चलो मैं आपके लिए एनर्जी का सोर्स लेके आया हूं, इसे अपना लो। सेल उस एनर्जी को लेते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। लेकिन अगर वो दरवाजा खटखटाना बंद कर दे तब प्रॉब्लम आती है, या वो तो दरवाजा खटखटा रहा है लेकिन सेल अपना दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है। यानी कि सेल अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और सेल्स के पास ये पूरा नहीं पहुंचता तो भी प्रॉब्लम है। उसके लिए आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां बहुत फायदेमंद होती हैं, जैसा कि मैंने कुछ के नाम बताए। आप घर में अगर चाहें तो 1 करेला, 1 टमाटर हो लगभग 50-60 ग्राम का, और साथ में 1 खीरा, सुबह सुबह इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका जूस निकाल के अगर खाली पेट पीते हैं तो ये भी आपको डायबिटीज से राहत दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जी, हम अपने आप को भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए। प्रोसेस चीजें नहीं खानी चाहिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हजम करने में दिक्कत करती हैं। और अपने सोने और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तब भी हमारी बॉडी कई चीजों का रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपने आप में बीमारियों का कारण बन जाता है, मोटापा बढ़ने का कारण बन जाता है। मोटापा बढ़ा तो डायबिटीज होगी ही होगी, डायबिटीज हुई तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों भाई साथ मिलके चलते हैं और दोनों बहुत नुकसान करने वाली चीज है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुद को आयुर्वेदिक तरीकों से, खुद को एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट में चेंजेस करके, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके खुद को सही रखने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार बीमारी हो गई, दवाइयों के चक्कर में पड़ गए तो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से बच सकते हैं उनसे तो बच लेना चाहिए, कोशिश करें बचने की। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए ताकि सबको इसका फायदा हो, क्योंकि जो चीजें हमें पता है और वो आगे तक बढ़ती हैं,
आगे तक ज़्यादा लोगों को पता चलता है, ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा होता है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और ये कैसे होगा? जब हम और आप मिलके सबको बताएंगे। क्योंकि जो चीज़ें यूज़ करके देखी हुई हैं, मुझे किसी ने बताया कि हाँ मेरी डायबिटीज़ से कंट्रोल होगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आगे आगे बढ़ती रहती हूँ और सब लोगों को इसका पता चलता है। तो देखिए, मैंने आपको घर में कैसे जूस बनाना है, खाली पेट उसको पीना है, वो भी आपको बता दिया है। और आपको ये सेसा वेलनेस का जूस भी मैंने बता दिया है, आप ये भी ले सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। आप फ़ायदे उठाते रहिए, हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।